इस मूवी के स्टार्ट में एक कहानी दिखाई जाती है। ये कहानी होती है क्रिस्टोफर नाम का एक लड़के की, जो कि 100 एकड़ वुड में रहा करता था। एक दिन क्रिस्टोफर को 100 एकड़ वुड में अजीब सी क्रीचर मिले, जिनका रूप आधा जानवर और आधा इंसान का था। क्रिस्टोफर ने उन क्रीचर से दोस्ती कर ली। फिर उन लोगों ने अपने नाम बताए, जो कि आउट रैबिट, ईवर, पिगलेट और पू। वो उनके लिए खाना लाता था और एक साथ रहने के कारण रिश्ता मजबूत हो गए। लेकिन क्रिस्टोफर बड़ा होने लगा। क्रिस्टोफर को दूसरी जगह डॉक्टरी पढ़ने जाना था। वो उन क्रीचर को छोड़कर चला गया। फिर ये पांचों अकेले हो गए। वो सोचते हैं क्रिस्टोफर नहीं होने के कारण अब हम क्या खाएंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ईवर को मार के खा लेंगे ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। फिर ईवर को मारकर उसका मांस खा लेते हैं। अब से ही उनके दिमाग में इंसानों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। पू और पिगलेट एक एक करके अपने साथी को मारकर अपनी भूख मिटा रहे थे। अब वो सिर्फ 2 ही बचे थे। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम क्रिस्टोफर को देखते हैं अपनी दोस्त मैरी के साथ। उसी जंगल में आता है। क्रिस्टोफर मैरी को अपने दोस्तों से मिलवाने लाता है। मैरी उसकी बात नहीं मानती है। मैरी सोचती है क्रिस्टोफर की बचपन की मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन क्रिस्टोफर बताता है कि सच कह रहा है। वो जंगल में आगे बढ़ते हैं और कई जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें कहीं नहीं मिलते। तभी क्रिस्टोफर को एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करने से वो एक जगह पहुंचता है जहां उन क्रीचर के साथ खेला करता था, पर वो जगह अब बदल गया था। मैरी वो जगह देखकर कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्रिस्टोफर उसे कहता है, डरने की कोई बात नहीं है। क्रिस्टोफर को मटके में खून दिखता है। तभी मैरी को ईवर का कब्र मिलता है। वो समझ जाती है यहाँ कोई गड़बड़ है। क्रिस्टोफर मैरी को लेकर उसके घर पे ले जाता है, जहाँ क्रिस्टोफर उन्हें आवाज लगाता है। फिर वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी मैरी को क्रिस्टोफर की फोटो नजर आती है, जिस पर खून से क्रॉस बना था। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं क्रिस्टोफर से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तभी उन दोनों को किसी की आने की आवाज आती है। फिर वो बेड के नीचे छुप जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पू आया है, जो कि अपने बेड पर सो जाता है। उसके बाद रात होते ही ये दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी पिगलेट मैरी को पकड़ लेता है। ये जंजीर उसके गले में बांध देता है और खींचने लगता है, जिससे मैरी की वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर को पकड़कर घसीटकर कहीं ले जाते हैं। फिर इसके बाद खबरों में दिखाया जाता है कि जंगलों में कोई खतरनाक क्रीचर रहता है। हजारों में लोग गए पर वापसी नहीं आए और इस बात का भी पता नहीं लग पाया वहाँ पर क्या है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक लड़की जिसका नाम मारिया था। मारिया के साथ हाल ही में एक हादसा हुआ था। किसी ने उसके घर में घुसकर बदतमीजी किया था। इस हादसा से उबरने के लिए वो थेरेपिस्ट सेशन लेती है। वो थेरेपिस्ट उसे एक वेकेशन लेने की सलाह देती है ताकि वो अपने पार्ट से उबर सके। मारिया उनकी बात मान लेती है। वो अपने 3 दोस्तों के साथ 100 एकड़ वुड में एक केबिन में कुछ दिन वेकेशन बनाने आते हैं। रास्ते में एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। मारिया अंदर जाती है ताकि वो गैस भर सके। उसे अंदर एक ओल्ड मैन मिलता है। वो कहता है उसके पंप खराब हो चुके हैं, जिसके कारण वो गैस नहीं भर सकती। ये सुनकर मारिया जाने लगती है। तभी वो एक कपल से टकराती है, जो कि यहाँ पर गैस भरवाने आए थे। वो थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो सब कैबिन में पहुँच जाते हैं। अब उसकी एक दोस्त टीना, जिसको यहाँ आना था, वो रास्ता भटक जाती है। वो घनी जंगलों में पहुँच जाती है। तभी उसकी नजर पू पर जाती है, जो कि उसकी तरफ आ रहा था। टीना वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए एक फैक्ट्री में पहुँच जाती है। पू उसे देख लेता है, फिर उसके कपड़े फाड़ देता है। फिर बूट कटिंग मशीन में डाल देता है, जिससे उसकी पूरी शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाती है। इधर कैबिन में मारिया अपनी दोस्तों के साथ बैठती है, जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती है जब वो अपने घर में था, एक आदमी उसके ऊपर नजर रख रहा था। एक दिन वो आदमी उसके रूम में आके मारिया के कपड़े उतारने
मारने लगा। मारिया अचानक से जग जाती है और पुलिस को कॉल करती है। इसी सदमे से बाहर निकलने के लिए ये वेकेशन रखा है। इधर पू ने क्रिस्टोफर को बांध रखा था। क्रिस्टोफर पू को देखकर कहता है, हम बचपन में दोस्त थे और उसने उन्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। पू इसकी बातें सुनकर सारे सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने हमें छोड़ दिया। पू याद करता है कि बचपन में हम कितने अच्छे दोस्त थे। वो क्रिस्टोफर पर गुस्सा निकालने के लिए ईवर के टेल से क्रिस्टोफर के पीठ पर लगातार वार करता है, जिससे उसकी पीठ की चमड़ी निकल जाती है। जिसके बाद पू उसके दोस्त मैरी का हड्डी का ढांचा सामने लाके रख देता है, जिससे क्रिस्टोफर जोर से चिल्लाता है। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर की दोस्त मैरी की लाश फेंकने जा रहा होता है, तभी उसे म्यूजिक की आवाज आती है। म्यूजिक का पीछा करते हुए कैबिन तक पहुंच जाता है। मारिया की एक दोस्त वहां पुल में नहा रही होती है और अपनी फोटो खींच रही थी। फोटो को ध्यान से देखने पर उसे पू दिखता है। उसे लगता है मेरे दोस्त मजाक कर रहे होंगे और इसे नजरअंदाज कर देती है और दोबारा से एंजॉय करने लगती है। तभी पू और पिगलेट आते हैं। उसके मुंह में कपड़ा रख कर बेहोश करके ले जाते हैं। उसे बांध कर सड़क पर लेटा देते हैं। उनके ही गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाने लगता है। टायर से उसका सर कुचल देता है, जिससे उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। उसके चिल्लाने की आवाज उनकी दोस्त ने सुन ली और दोस्त आवाज की पीछा करने लगते हैं और उसे बहुत ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें लाश मिलता है। उन्हें वो लाश काफी बुरी हालत में मिलता है। वो लोग भी काफी डर चुके थे। वापस कैबिन में आकर छुपने की कोशिश करते हैं और तभी घर में कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं पू को। इसे देखकर वो डर जाती है, फिर सोचती है ये जानवर है कि इंसान है। पू और पिगलेट उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए दो लड़की किचन में चाकू लेने जाती है। वो दोस्त सारे दरवाजे बंद करने जाते हैं। इन सब बातों से मारिया का तबीयत खराब होने लगता है। उसकी दोस्त उसे ऊपर ले जाती है। वो दोनों लड़कियां दरवाजा बंद कर रही होती है। तभी पिगलेट उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है और दूसरी लड़की पानी में कूद जाती है। पानी में गई लड़की को पिगलेट पीछा करता है और उसके मुंह में एक हथौड़ा मारता है, जिससे उसका मुंह फट जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बेहोश हुई लड़की जब अपनी आंखें खोलती है, अपनी दोस्त की लाश को देखकर चिल्लाने लगती है और पिगलेट को आता हुआ देख वो लड़की फिर बेहोश हो जाती है। तभी मारिया देखती है कि पू और पिगलेट उसके दोस्त को ले जा रहे होते हैं। वो दोनों उनका पीछा करते हैं। पू और पिगलेट बेहोश वाली लड़की का हाथ पैर बांध देते हैं और जब उसका आंखें खुलता है तो वो देखती है पू बहुत ज्यादा हनी खा रहा था। पू उसे उठा हुआ देखकर काफी ज्यादा पीटता है। फिर पू बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मारिया अपनी दोस्त को बचाती है। वो जब बाहर जा रहे होते हैं तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। वो दरअसल क्रिस्टोफर होता है। वो लड़कियां क्रिस्टोफर की रस्सी खोल देती है। क्रिस्टोफर धन्यवाद कहता है। क्रिस्टोफर कहता है उन्होंने एक और लड़की को बंदी बना कर रखा है, जाके उसकी जान बचाए। और वो लड़कियां उस लड़की के पास जाती हैं और उसको छुड़ा कर बचाती हैं। वो देखती है लड़की के बहुत जख्म है। वो पूछती है ये किसका काम है। वो लड़की कहती है पिगलेट का काम है। वो लड़की पू के बारे में बताती है, जो कि एक भालू है, जो कि उसका दोस्त पिगलेट है। फिर मारिया और उसकी दोस्त उस लड़की को ले जाने की कोशिश करती हैं, पर वो नहीं जाती क्योंकि वो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी। तभी उनके सामने पिगलेट आता है। गन से शूट करना चाहती थी, पर गन शूट नहीं होता और पीछे से पू आ जाता है और जान से मार डालता है। ये देखकर ये तीनों लड़कियां जोर से चिल्लाती है और पू उन सब का पीछा करने लगता है, पर उन तीनों लड़की में से एक लड़की भाग नहीं पाती और उसे पिगलेट हथौड़ा मिल जाता है, जिससे पिगलेट पर हमला कर देती
देती है, फिर पिगलेट को बेहोश करके बंदी बना देती है। वो लड़की कहती है, लड़कियों को मारने का शौक है, अब तू एक लड़की की मार खाएगा। वो उस हथौड़ा से उसके सर में मारती है, जिससे पिगलेट की वहीं पर मौत हो जाती है। पू जब पिगलेट की चिल्लाने की आवाज सुनता है, वो उन लड़कियों को छोड़कर पिगलेट की तरफ जाने लगता है। वो देखता है उस लड़की ने उसके दोस्त को मार डाला है। अपनी दोस्त की मौत देखकर पू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस लड़की के मुंह में खंजर घुसा देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उधर मारिया और उसकी दोस्त भागते हुए रोड की तरफ जाती है, जहां उन्हें एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जिसके अंदर 4 लोग बैठे थे और वो दोनों अपने साथ हुए घटना के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जंगल में एक आधा भालू और आधा इंसान जैसा क्रीचर है, जो कि सबको मार रहा है। वो 4 लोग इनकी बात नहीं मान रहे थे। तभी पू उनके गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन पू को इन बातों से कुछ असर नहीं पड़ता। वो चारों लोग अपने औजार से हमला करते हैं, पर पू को इस हमले से कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी पू एक एक करके सबको मारने लगता है, जिससे उन चारों की मौत हो जाती है। उसके बाद पू उन लड़कियों को पकड़ने जाने लगता है, लेकिन मारिया कार स्टार्ट करके उसके ऊपर चढ़ा देती है, जिससे भी उसे कुछ असर नहीं पड़ता और उनके गाड़ी का पीछा करते हुए उनके कार के डिग्गी में चढ़ जाता है, जिससे मारिया डर के ब्रेक मारती है और पू आगे की तरफ गिर जाता है और मारिया भी बेहोश हो जाती है। जब मारिया की आंखें खुलती है, तब वो देखती है पू उसके दोस्त को पकड़ के घसीट कर ले जा रहा होता है। वो उसका गला काटता है और उसके कार के शीशे में फेंकता है, जिसे देख मारिया बहुत डर जाती है। तभी मारिया को कार से बाहर निकालकर मारने ही जा रहा होता है, तभी एक कार आती है जो कि पू को कार के बीच टक्कर मार के फंसा देता है, जिससे पू बेहोश हो जाता है। उस कार से क्रिस्टोफर निकलता है, जो कि मारिया को बचाने आता है। वो सोचता है कि पू मर चुका है। वो जब निकल रहे थे, पू को होश आ जाता है और वो मारिया को पकड़ लेता है और क्रिस्टोफर पू से कहता है, मेरी गलती की सजा दूसरों को ना दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर पू को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उसके बाद पू मारिया को गला काट देता है। फिर क्रिस्टोफर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देख पाते हैं मूवी दी एंड।